हेलो, वेलकम माय चैनल मिश्रा जी की दुनिया। दोस्तों, आज हम एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेके आपके सामने आए हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तब तो आपके लिए न्यू है, और अगर गांव से रिलेटेड है तो फिर न्यू नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज हम क्या सब्जी बनाने चल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब्जी पसंद आएगी। बिना देखे ही मैं बोल रही हूँ, आपको पसंद आएगी। चलिए चलते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, ये आज की मेरी न्यू रेसिपी। ये देखिए, अभी एक लोग हमको दे गए हैं तोड़ के। आप पहचान रहे होंगे ये क्या चीज़ है। जो हमारे विलेज से रिलेटेड बहनें हैं वो जानती होंगी। तो ये है लहसुआ का साग। ये देखिए, इसको कहीं कहीं लटजीरा बोला जाता है, कहीं कहीं कुछ और बोलते हैं। इधर हम लोग शामली में रहते हैं तो ये लोग कहते हैं यहाँ कुदाड़ू बोलते हैं। तो ये देखिए, ये साग बहुत अच्छा बनता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल से साग मैं बनाऊंगी। ये देखिए, इसकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो बीज होते हैं, ये हम हटा देंगे। ये, और इसके बाद इस सब्जी को मैं बनाऊंगी और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती। ये देखिए, ये चीज़ हम हटा देंगे। ये जो होता है ये हम हटा देंगे, इसको फेंक देंगे। ये देखिए, ये ज़्यादातर रेतीली ज़मीन में पैदा होता है और गांव देहात में इस बरसात में बहुत हो जाता है। तो इसका साग बहुत अच्छा बनता है और कई तरीके से बनाया जाता है। बहुत लोग इसको दाल में, चने की दाल में डाल के भी बनाते हैं। आप जैसे आपको अच्छा लगे। तो आज तो हम इसका सूखा साग बनाएंगे, ये, क्योंकि आज हमने सब्जी ग्रेवी वाली बना रखी है। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरा साग कट गया है। ये अब इसको हम धो लेंगे साफ पानी से, 2-3 पानी से इसको धो लेंगे, क्योंकि बरसात का महीना है ना, इसमें मिट्टी उट्टी आ गई है। और कीड़े तो खैर नहीं थे, बिल्कुल साफ था, लेकिन मिट्टी लग गई होगी। चलिए इसको 2-3 पानी से धुलते हैं, इसके बाद कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब देखिए, चढ़ा लिया कढ़ाई, जला दिया गैस। देखिए कढ़ाई चली गई है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। देखिए, थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं। अब तेल गरम होने के हम इंतज़ार करेंगे। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे जीरा। देखिए, ये ½ स्पून जीरा है। ये देखिए, ये साग वैसे भी गरम होता है, ये लहसुआ का, इसलिए ज़्यादा हींग नहीं डालेंगे हम, सिर्फ जीरा तड़काएंगे। ये देखिए, सिंपल से साग बन के तैयार होगा, लेकिन खाने में बेहद टेस्टी होगा। ये देखिए, मिर्ची, लहसुन डाल देते। साग में कोई भी साग आप बनाइए, उसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है और डालना ज़रूरी होता है। ये मिर्च डाल देंगे, थोड़ी ही डालेंगे, तीखी है। देखिए, 2 मिर्च थी, मैंने 1 मिर्च डाली है क्योंकि ये तीखी है। इस साग में हम प्याज व्याज नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल से साग बनाएंगे जैसे कि हमारे घर में हमारी दादी वगैरह बनाती थी। ये देखिए, बरसात के महीने में गांव में सब्जियां कम हो जाती हैं, तो पहले गांव की औरतें यही सब साग वाग मंगा के खाती थी, क्योंकि सब्जियां बहुत कम। अब तो खैर हम लोगों को परमानेंट सारी सब्जियां उपलब्ध हैं, लेकिन पहले सब्जियों की कमी हो जाती थी इस सीज़न में जब पानी बरसता था। तो ये चौलाई का साग है, कैरमुआ का साग है। एक कैरमुआ का साग होता है जो तालाब में होता है, उसको नारी भी बोला जाता है। और ये लहसुआ का साग है, एक पत्थरचटा आता था। ये सारे साग बनते थे। ये देखिए, तो चौलाई का साग की रेसिपी मैंने दी है, आप देखिएगा। बहुत अच्छी चौलाई की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, अब इसमें हमें डाल देते हैं अपना साग जो धुला हुआ रखा है। चला लेंगे। इससे फ्रेंड्स लहसुन की महक बहुत अच्छी आती है। जिसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इसमें कश्मीरी मिर्च, राई, ये सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से साग है, लेकिन खाने में बेहद टेस्टी है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ को और याद रखिएगा कि कोई भी साग हो नमकीन होता है, इसलिए नमक थोड़ा अंदाज के डालें। ये देखिए, मतलब कम हो आप फिर से डाल लें, लेकिन ज़्यादा ना डालें। तो ये मेरा साग है, इसको हम ढक देते हैं और ढक के पका लेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसमें हम पानी भी नहीं ज़्यादा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालते हैं, आधा कप।
ये देखिए, ये कप है, इसके आधा कप पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ये देखिए, अब आज संडे का दिन है, सब पिक्चर चल रही है, सारे के सारे पिक्चर देख रहे हैं, वो भी बहुत पुरानी पिक्चरों में जो बात थी वो नई पिक्चरों में वो बात नहीं होती फ्रेंड्स। आप लोगों को अच्छी लगती, हमको तो पुरानी पिक्चरें बहुत पसंद आती हैं। तो ये देखिए साग है, इसको हम स्लो कर देते हैं और इस साग को पका देते हैं। ये देखिए, इसे हमने ढक दिया है। अब साग पक जाएगा फिर आपसे। अब देखिए, अब ये सब्जी ये देखिए सब्जी बिल्कुल बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे ऐसे आप कलछुल से थोड़ा सा पीस दीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है ये, और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन भून के रखा है। ये आपको क्लिप थोड़ा मिस हो गई है, तो आप भी 2 चम्मच बेसन भून लें। बेसन ना हो तो चावल का आटा भून लें, चावल का आटा ना हो तो बेसन भून लें। तो अब ये हम इसमें थोड़ा सा ये बेसन डाल देने से, चावल का आटा डाल देने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। जैसे हम दाल वाला साग बनाते हैं तो अरेहन लगाते हैं, वही चीज़ समझिए इसको कि ये एक तरह से बेसन का अरेहन होता है। ये अब थोड़ा सा ये बचा था, ये भी डाल दिया। संदेश कपड़ा दो, कढ़ाई पकड़, अभी फ्रेंड से कढ़ाई पकड़ लिया मैंने गरम थोड़ा सा। अब ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम और इस बेसन को, ये बेसन इसीलिए भून के डाला जाता है कि ये साग जो है पक चुका है। अगर बेसन कच्चा हम डाल देंगे तो हमारा साग बेकार हो जाएगा, इसलिए हम इस साग को बेसन पका के डालते हैं। ये देखिए, अब मेरा साग रेडी है। तो अब हम इसको सर्व कर रहे हैं, आपको दिखा देंगे सर्व करके। हमने थोड़ा बनाया है क्योंकि हम तो एक ही 2 लोग बना खाएंगे। आज पार्टी है, जगह ये सब लोग बाहर खाना खाएंगे, तो मैंने थोड़ी सब्जी बनाई है अपने लोगों के लिए। तो देखिए, अब हम इस प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी साग बनता है। एक बार प्लीज़ आप ज़रूर बनाएं। एक बार बनाएंगे आप तो हमेशा बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी साग बनता है। और ये भी साथ में बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। मेरे यहाँ तो लहसुआ कहते हैं, इधर यूपी में कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, लटजीरा, सॉरी, लटजीरा का साग बोलते हैं ये। अब देखिए, गैस मैंने बंद कर दी है। देखिए, इस प्याज में हम ये हमारे थोड़े से अदरक के लच्छे हैं, इसे डाल देते हैं ये डेकोरेशन के लिए। और ये प्याज है, और ये साग बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार प्लीज़ आप ज़रूर बनाएं मेरे कहने से। इस समय बहुत उपलब्ध है चारों तरफ ये साग। ये देखिए, तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए, नमस्कार।